हेलो, टीना कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से नंबर सीरीज को सीखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में आपको हम उस तरह के नंबर सीरीज के क्वेश्चन को बताएं जिस सीरीज में ईच टर्म सिंगल डिजिट वाला था। आज हम लोग उस तरह के नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें ईच टर्म जो है वो 3 डिजिट वाला होगा। 3 डिजिट वाले टर्म्स आज के क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा। तो आइए हम आपके सामने एक सीरीज डालते हैं जिसका ईच टर्म ट्रिपल डिजिट वाला हो। आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आप एग्जाम में या बुक में कुछ भी हो सकता है इस जगह पे, तो अपने मन से ले रहे हैं। देखिए आपके सामने 1 2 3 4 5 6 नंबर्स दिए गए हैं और ईच नंबर ट्रिपल डिजिट वाले हैं। और ये आपका एक नंबर सीरीज रहा जिसमें आप देख रहे हैं कि ईच टर्म जो है वो 3 डिजिट वाले नंबर्स हैं। अब इस पे बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले हमसे पूछ सकता है कि इफ वी अरेंज each numbers in the series in ascending order, then which of the following number will be fifth from the right hand. देखिए आप पढ़ रहे हैं अभी सीरीज का टाइप 2 अल्फाबेट चैप्टर में, टाइप ऑफ सीरीज में आप टाइप 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नंबर सीरीज। आपके सामने एक नंबर सीरीज लिखा हुआ है जिसके ईच टर्म 3 डिजिट वाले हैं और इस पे बेस्ड आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ वी अरेंज ईच नंबर्स इन द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, कि अगर हम दिए गए सीरीज में सारे नंबर्स को असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले छोटा फिर बड़ा 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 सबसे बड़ा, ऐसे करके अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। तो निम्न में से कौन सा नंबर जो है वो राइट से दाएं से पांचवा होगा। तो देखिए पहले इसे हम एकदम बेसिक तरीके से बनाते हैं, फिर हम आपको इसको थोड़ा सा जल्दी बनाने का तरीका बताएंगे। तो अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो सबसे छोटा नंबर है उसको पहले लिखिए। तो लिख लीजिए 328। 328 से बड़ा आपके पास इन दोनों में 539 के बाद है 596, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा 780, उसके बाद 796 और लास्ट में 874। ये आपके नंबर्स रहे असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है। अब पूछ रहे हैं कि राइट से फिफ्थ, 1 2 3 4 5, 539 भी हमारा राइट आंसर होगा। यानी जब हमने सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजाया तो राइट से पांचवें नंबर पे 539 आया, तो ये रहा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दें, थोड़ा सा इसमें अगर बदलाव लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिखते हैं कि इफ वी अरेंज ईच नंबर इन सीरीज इन असेंडिंग को अगर डिसेंडिंग कर देते हैं, अगर हमसे बोलता इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट की जगह अगर लेफ्ट कर दें, फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, बैक क्वेश्चन नंबर 1 में हम आपको तेजी में थोड़ा सा कैसे कम समय लेके कैसे बताएं, वो बनाने का तरीका हम आपको बताना भूल गए, तो अभी हम उसको बताएंगे। और ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 और 1 तो बिल्कुल एक ही जैसा है ना, पैटर्न तो एक ही है, बस उसमें असेंडिंग था, इसमें डिसेंडिंग है, उसमें राइट से पूछा, इसमें लेफ्ट से पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ वी अरेंज ईच नंबर इन सीरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर ऊपर के सीरीज के सारे नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दें, तो आइए सजाते हैं। उस बार हम छोटे से बड़े की ओर गए, इस बार डिसेंडिंग है, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। सबसे बड़ा नंबर हमारा है 874, देखेंगे ना 874 सबसे बड़ा है, उससे छोटा हमारा है 796, उससे छोटा है 780
उससे छोटा है हमारा 596, उससे छोटा है 539 और सबसे छोटा है 328। तो आइए देखिए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटे की ओर घटते हुए सजा दिए। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर जो है वो फोर्थ होगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो इस बार का हमारा राइट आंसर है 596। हाँ ये तो हुआ बच्चे की तरह सबको लेके पूरा सजाना फिर काउंट करना और राइट आंसर देना, लेकिन एग्जाम में हमारे पास उतना समय तो नहीं होता, तो हम ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। देखिए हम पढ़ेंगे कि नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। अब यहीं पे हम मार्क कर लेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए तो ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, ये हमारा फोर्थ नंबर पे आएगा, तीसरे के बाद यहाँ पे ये हमारा फोर्थ पे आएगा। अब बताइए लेफ्ट से जाने पे ये पहले पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा, और हमसे लेफ्ट से चौथा पूछा है तो उसके आगे तो सजाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो हम इसी को राइट आंसर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ राइट आंसर 596 था। तो ऐसे में पूरा सजाने से टाइम वेस्ट करने से आप बच जाएंगे और आंसर तो आपका राइट ही आएगा। तो चलिए आप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 3 सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पे कि अगर लिखा हुआ है हमारे सामने, यहाँ पे हम क्वेश्चन अगर दे दें कि इफ वी arrange if we arrange if we arrange all digits if we arrange all digits in descending order in each number if we arrange all digits in descending order in each number, then which of the following number which of the following number will be the highest नंबर। देखिए यहाँ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ वी अरेंज ऑल डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन ईच नंबर, हमारे पास नंबर्स कितने हैं 6, तो ईच नंबर के अंदर में कितने डिजिट्स हैं 3 सब में 3। तो कहते हैं कि अगर हम प्रत्येक नंबर के अंदर उसके डिजिट्स को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दें तो निम्न में से कौन सा ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट हो जाएगा। बताए देखेंगे आप यहाँ समझेंगे ध्यान से, हाईएस्ट हो जाएगा तो आंसर आपको ये ओरिजिनल फॉर्म वाला ही देना, क्योंकि इसमें हम अरेंज करेंगे तो वो हो जाएगा, तो होने के बाद जो आएगा वो आंसर नहीं होगा। हालांकि एग्जाम में आप ऑप्शन से भी आपको क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन में इसी फॉर्मेट में ऑप्शन होगी, मतलब उसको डिसेंडिंग में सजा के वो ऑप्शन नहीं देगा, वो यही वाले नंबर्स को ऑप्शन में देगा, क्योंकि यही वो ओरिजिनल नंबर है जिसके साथ वैसा किया जाएगा तो वैसा हो जाएगा। तो आंसर में ऑप्शन में हमारा ओरिजिनल यही नंबर होगा। तो आपको करके देखना है कि किस नंबर के साथ ऐसा करने से सबसे बड़ा हो जाएगा, तो उसके ओरिजिनल फॉर्मेट को ही आप राइट आंसर के रूप में चुनेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ईच नंबर के अंदर में उसके सारे डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो इसे आप लिखेंगे 953, इसको आप लिखेंगे 976, क्योंकि 9 सबसे बड़ा है, फिर 7 फिर 6, यहाँ ये 874, ये तो डिसेंडिंग में था ही, यहाँ लिखेंगे 965, फिर लिखेंगे 832 और यहाँ 870। तो देखेंगे यहाँ सारे नंबर्स को हम लोग क्या किए, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे ईच नंबर्स के अंदर में सारे डिजिट्स को हम ईच डिजिट को ईच नंबर के अंदर में डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिए। यहाँ देखिए 953, यहाँ 976, यहाँ 874, इसमें 965, यहाँ 832, यहाँ 870, डन। अब क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, आपको दिख रहा है कि इस तरीके से चेंज करने के बाद आपका सबसे बड़ा नंबर ये है।
लेकिन ये बना किससे है, इससे बना है। इसी के साथ हम अंदर में वो हरकत किए ना यहाँ पे कि सारे डिजिट्स को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाए तो ये सबसे बड़ा नंबर बन के आया। तो ये आंसर नहीं, आंसर में हमें ये देना होगा। तो हमारा राइट आंसर ओरिजिनल फॉर्म वाला 796 होगा, जिसके अंदर डिजिट्स को हमने जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया तो वो सबसे बड़ा नंबर तैयार कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को अब डिसेंडिंग के रूप में भी अगर देता और पूछता तो आप बता ही देते कि अगर सारे डिजिट्स को इच नंबर के अंदर में अगर असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया जाए तो क्या होगा, है ना। तो आइए हम असेंडिंग वाला भी कर ही लेते हैं। ये डिसेंडिंग था और अब हम लिख लेते हैं असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, देखिए कहते हैं कि इफ वी अरेंज, इस आंसर को हम बता देते हैं। देखिए कह रहे हैं कि इफ वी अरेंज ऑल डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन ईच नंबर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी, हाईएस्ट की जगह इस बार लोएस्ट ले लीजिए। और इस बार हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 में हम स्पीड से बनाने वाला, तेजी में बनाने वाला ट्रिक नहीं बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी बिल्कुल एक जैसा ही है, फॉर्मेट एक जैसा है। नहीं यहाँ वहाँ डिसेंडिंग था, यहाँ असेंडिंग हो गया, वहाँ हाईएस्ट था, यहाँ लोएस्ट, लेकिन पैटर्न एक ही तरह का है, दोनों क्वेश्चन फॉर्मेट सेम ही है। तो आइए अब इस बार बनाते हैं। इस बार हम पूरा सजा के भी बनाएंगे और स्पीड में कैसे बनाएंगे कम समय लगाकर हम वो भी सीखेंगे। कह रहा है कि इफ वी अरेंज ऑल डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन ईच नंबर, अगर हम प्रत्येक नंबर के अंदर सारे डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दें तो आइए लगाते हैं। ये हो जाएगा 359, ये बन जाएगा 679, ये बन जाएगा हमारा 478, ये बन जाएगा 569, ये बन जाएगा 238 और ये बन जाएगा 078। अब आइए, अब कहते हैं कि इफ वी अरेंज ऑल डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन ईच नंबर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द लोएस्ट नंबर। कहता है नीचे के सारे नंबर्स के अंदर में अगर उसके ईच डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में सजाए तो निम्न में से कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ सबसे छोटा नंबर आपको ये दिख रहा है, क्योंकि जीरो अगर सबसे लेफ्ट साइड में, अगर सबसे किनारे पे स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में यानी कि स्टार्टिंग में अगर जीरो रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। कोई वैल्यू नहीं हुआ यानी ये तो लास्ट में 2 डिजिट का नंबर बच गया, जीरो का कोई वैल्यू नहीं, तो सबसे छोटा तो 78 है। और ये बना किससे है, 780 से। तो हम आपको बताए थे कि ऐसे में ऑप्शन में ओरिजिनल वाला नंबर होता है, यानी इस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 780। अब आइए एग्जाम में क्या हम इतना समय लगाकर बनाएंगे कि सारे के अंदर के डिजिट को सजाएंगे फिर हम आंसर करेंगे, उतना वक्त तो हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। तो एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। हम लोग यहाँ पे दिमाग में बैठा लेंगे कि इस डिजिट को नंबर के अंदर में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और मान क्या रहा है, लोएस्ट। तो हम देखेंगे असेंडिंग में सजाना है यानी कि सबसे छोटा डिजिट किनारे पे आएगा। तो हम देखेंगे कि तीनों डिजिट में किसका सबसे छोटा वाला डिजिट मौजूद है। तो देखिए यहाँ इसमें एक जीरो है और किसी में जीरो है ही, तो सबसे छोटा तो जीरो होता है। तो इसमें एक डिजिट अगर जीरो है तो सबसे पहले जीरो आएगा, तो यही तो हमको सबसे छोटा वाला नंबर बना कर देगा ना। तो इसलिए डायरेक्ट यहीं पे आंसर हो गया, पूरा सजाने की जरूरत ही नहीं है। इसी सिचुएशन में अगर हमसे पूछता, आइए हम एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ओरल कर लें। अगर यहीं पे पूछता कि इच नंबर के अंदर इच डिजिट को असेंडिंग में सजाना है तो हाईएस्ट किसका होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर किसका सबसे बड़ा है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर 3 आ रहा है। आइए किसी में 2 है क्या, यहाँ है, और इसमें क्या है, 0 है, तो हाईएस्ट मांग रहा है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर 0 है, बड़ा कम नंबर देगा, मतलब बहुत छोटा नंबर देगा, स्मॉलेस्ट का भी तो ये दिया है। अब आइए इन सब में इसमें एक छोटा नंबर 2 दिख रहा है तो ये भी छोटा नंबर देगा। अब यहाँ आते हैं, इसमें सबसे छोटा नंबर 3 दिख रहा है, ये भी हट गया, ये भी छोटा सा नंबर देगा। इसमें सबसे छोटा 5 है और इसमें सबसे छोटा 4 है, तो ये भी तो छोटा सा दे देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 4 आएगा ना, 478, तो ये तो गया। अब इन दोनों में आइए, इन दोनों में सबसे छोटा इसका 5 है और इसका सबसे छोटा 6 है, तो ये भी तो बड़ा देगा, क्योंकि इसका जो सबसे छोटा डिजिट 6 है वो सारे नंबर्स के सबसे छोटे से ना ये बड़ा है। तो इसलिए अगर हमसे पूछा होता कि असेंडिंग में इच नंबर के अंदर इच डिजिट को अगर असेंडिंग में सजाया जाए और पूछता कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा, तो फिर हम 796 को देते हैं ओरिजिनल फॉर्मेट, ओके। और ये चेंज होकर आता तो 679 होता, तो हमको तो ओरिजिनल फॉर्मेट देना है, तो 796। तो आप समझ गए कि कम वक्त लगा के भी हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं
तो वो हम लोग को समझ में आ चुका है। अब आइए इस पैटर्न का हम लोग पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा होगा, ऐसे इसमें हम कई सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। इस फॉर्मेट पे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग बना कर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो आइए हम आपको अभी एक और क्वेश्चन देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इफ वी इंटरचेंज the first if we interchange the first and the last number in each number, लास्ट नंबर ने यहाँ डिजिट दे दीजिए, डिजिट इन each number, then which of the following number will be the highest number। देखेंगे यहाँ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वी इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली, हेरा फेरी। इफ वी इंटरचेंज द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इन ईच नंबर, कहते हैं कि अगर हम प्रत्येक नंबर में फर्स्ट डिजिट और लास्ट, तो फर्स्ट डिजिट ये है। देखिए मैथमेटिक्स की बात अगर हम करें, अगर हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते तो हमारा पहला डिजिट फर्स्ट डिजिट 9 होता, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं राइट साइड में वंस, टेंस, हंड्रेड्स ऐसे लेफ्ट की हो जाता है। लेकिन जब रीजनिंग की बात करते हैं तो यहाँ प्लेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जो पहले लिखा है, बाएं से चलते हैं हम, हमारा स्टैंडर्ड ऑर्डर लेफ्ट टू राइट होता है। तो लेफ्ट में सबसे पहले प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो याद रखेंगे इसमें ये फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, लास्ट थर्ड डिजिट। लेकिन मैथमेटिक्स में उल्टा चलता है, ऐसे प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो हम तो अभी रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, यानी लास्ट डिजिट। अब देखिए यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में, इफ वी इंटरचेंज, अगर हम लोग अदला बदली कर दें, हेरा फेरी कर दें, द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इन ईच नंबर, प्रत्येक नंबर में अगर हम फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर दें एक दूसरे की जगह पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द हाईएस्ट नंबर, तो निम्न में से कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आइए देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। अरेंज करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो 9 5 की जगह आ जाएगा, 5 9 की जगह आ जाएगा। यहाँ 6 7 की जगह आ जाएगा, 6 जो है हमारा वो 7 की जगह आ जाएगा, 7 6 की जगह आ जाएगा, 4 8 की जगह आ जाएगा और 8 4 की जगह आ जाएगा। देखिए यहाँ तो हम लोग यहाँ क्या किए कि फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट को हम लोग यहाँ पे इंटरचेंज किए, यानी लास्ट को फर्स्ट की जगह ले गए, फर्स्ट को लास्ट की जगह। तो यहाँ 9 3 5 हो गया, 6 9 7 यस, 4 7 8, 6 9 5, 8 2 3 0 8 7 यस, हम लोग सारा नंबर तैयार कर लिया। तो पूछा है कि इफ वी इंटरचेंज द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इन ईच नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द हाईएस्ट नंबर। तो बताइए इसमें हमारा हाईएस्ट नंबर तो ये है, तो हो जाएगा, तो हो कौन जाएगा, ये वाला ओरिजिनल फॉर्मेट का आंसर। तो 539, तो 539 जो है वो हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 539 है। लेकिन एग्जाम में क्या हम इतना सजाने जाएंगे, अभी तो हम आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में गए हैं। एग्जाम में हम इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए, कैसे हम इन चीज़ों को सोचेंगे। हम सजाए हुए पैटर्न को मिटा देते हैं। अब आइए यहाँ ध्यान दीजिए, अब पढ़ते हैं इसको कि बिना सजाए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है। कहते हैं कि इफ वी इंटरचेंज द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट इन ईच नंबर, अगर हम प्रत्येक नंबर में फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज यानी हेरा फेरी कर ले, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द हाईएस्ट नंबर। अच्छा तो बताइए किसी भी नंबर में, जैसे अगर हम ले लेते हैं 895 और यहाँ पे ले लेते हैं 756, ये दोनों तो इक्वल डिजिट है। जब इक्वल डिजिट के नंबर्स होते हैं तो कंपेयर हम कैसे करते हैं, सबसे लेफ्ट साइड के डिजिट को डिसाइड करते हैं कि सबसे लेफ्ट, अगर इक्वल डिजिट को, अगर
डिजिट ज़्यादा कम है तब तो हम सिंपल रूल जानते हैं कि जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होगा वो बड़ा होगा और कम डिजिट वाला नंबर छोटा होगा। लेकिन अगर टू नंबर्स में या मोर देन टू नंबर्स में अगर डिजिट सेम हो, इक्वल इक्वल डिजिट वाले नंबर हो, तो हम सबसे लेफ्ट साइड वाले डिजिट को देखते हैं, दोनों में कौन बड़ा है, वही नंबर बड़ा होता है। तो 8, यानी कि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि हमारे 6 नंबर्स जो है सब सेम डिजिट वाले हैं, थ्री डिजिट वाले हैं। तो इसमें हम लोग लेफ्ट साइड यानी सबसे स्टार्टिंग में जो डिजिट है उसी से हम डिसाइड करेंगे कि कौन नंबर सबसे बड़ा है और कौन नंबर सबसे छोटा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो हमारा पहले का फर्स्ट का लास्ट के साथ इंटरचेंज होना है, यानी अब फर्स्ट के जगह तो आया रहेगा लास्ट वाला। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि लास्ट ही हमारा फर्स्ट है, क्योंकि चेंज करने के बाद तो लास्ट के जगह ही फर्स्ट के जगह ही लास्ट वाला आने वाला है। थर्ड, यहाँ से जो थर्ड डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट के पास आएगा और डिसाइड हम इस प्लेस से करते हैं। तो हम देखेंगे कि लास्ट में किसका सबसे बड़ा है, वही तो फर्स्ट में आके सबसे बड़ा नंबर तैयार करेगा ना। तो हम देख रहे हैं लास्ट में 9 है, 6 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, तो सबसे बड़ा लास्ट डिजिट तो इसी का है और यही चला जाएगा फर्स्ट में, तो 9 सबसे बड़ा रहेगा। तो यही नंबर हमको सबसे हाईएस्ट देने वाला है। और उस बार भी जब हम डिटेल्स सजाए थे तो उस समय भी हमको आंसर 539 आ गया था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी, अगर इसी जगह पे आपको अगर लोएस्ट कहता है, चलिए इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 बना लेंगे। अगर यहाँ पे मानता लोएस्ट, कौन सा लोएस्ट देगा, फिर वही बात, यहाँ सजाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लास्ट का इंटरचेंज हो रहा है, यानी लास्ट हमारा फर्स्ट बनने वाला है, तो लास्ट फर्स्ट बनेगा तो किसका लास्ट सबसे छोटा है, वही तो फर्स्ट में जाके फर्स्ट सबसे छोटा डिजिट देगा ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं लास्ट में सबसे छोटा 0 है, यानी ये वाला राइट आंसर है, यानी ये हमको सबसे छोटा नंबर बनाकर दे देगा। इसमें हम आपको अभी क्वेश्चन में दे दिए हैं कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट इंटरचेंज किया, कभी आपको दे सकता है कि सेकेंड एंड थर्ड डिजिट आपस में इंटरचेंज कर रहा है, कभी देगा कि फर्स्ट और थर्ड आपस में इंटरचेंज कर रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा घुमा कर कैसे भी बनाकर दे सकता है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो किसी भी तरह का सवाल आप जवाब दे सकते हैं। अब हम इस टाइप का 7th क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम थोड़ा सा यूनिक वाला लेंगे, हालांकि इस पैटर्न में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं इफ देखिए, तो इस 3 डिजिट वाले टर्म्स वाले नंबर सीरीज में हम अभी लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ वी रिप्लेस द फर्स्ट डिजिट बाय थर्ड डिजिट, सेकेंड डिजिट बाय फर्स्ट डिजिट एंड थर्ड डिजिट बाय सेकेंड डिजिट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द सेकेंड हाईएस्ट नंबर। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट क्या होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम जंबल फॉर्म में नंबर ले लेते हैं, यहाँ ये नंबर्स हैं, तो इसमें अगर आपसे पूछेगा कि हाईएस्ट कौन है तो 9, सेकेंड हाईएस्ट का मतलब होता है कि हाईएस्ट से तुरंत छोटा, तो सेकेंड हाईएस्ट 8,
थर्ड हाईएस्ट 7, फोर्थ हाईएस्ट 6 और फिफ्थ हाईएस्ट 5। जो सबसे लोएस्ट होता है ना वो आखिरी वाला हाईएस्ट होता है। अब लोएस्ट की बात करते हैं तो सबसे लोएस्ट 5, सेकेंड फर्स्ट लोएस्ट है मतलब सबसे लोएस्ट है, सेकेंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, फोर्थ लोएस्ट, फिफ्थ लोएस्ट। तो इस तरीके से हम नंबर को सेकेंड थर्ड ऐसे बोल सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं ये रिप्लेस क्या होता है। तो इंटरचेंज जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर फर्स्ट और थर्ड डिजिट को कहे कि इंटरचेंज करना है तो इंटरचेंज करना है तो थर्ड वाला फर्स्ट की जगह आ जाएगा और फर्स्ट वाला थर्ड की जगह आ जाएगा, लेकिन जो बीच में है वो एज इट इज वैसे का वैसा बना रहेगा। इसको हम कहते हैं इंटरचेंज करना। फर्स्ट थर्ड को अगर इंटरचेंज करना है यानी फर्स्ट की जगह थर्ड आ जाएगा और थर्ड की जगह फर्स्ट चला जाएगा। लेकिन अगर कहें रिप्लेस तो आइए हम उस फॉर्मेट को समझा देते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर को ले लेते हैं 539, इसी पर इस पैटर्न को समझाएंगे और ऊपर वाले सब को स्पीड में हम लोग तेजी से अरेंज करेंगे। कहता है कि इफ रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब प्रतिस्थापित करना यानी उसको हटाकर जिससे करना है उसको वहां डाल देना। इफ वी रिप्लेस द फर्स्ट डिजिट बाय द थर्ड डिजिट, तो रीजनिंग में तो आपको पता है कि हमारा फर्स्ट डिजिट ये है, तो इसको रिप्लेस करना है यानी इसको हटा देना है। किसके द्वारा? थर्ड के द्वारा, यानी यहाँ 9 आ जाएगा। फिर आगे क्या कहा? सेकेंड डिजिट बाय फर्स्ट, तो सेकेंड 3 को हटाना है किसके द्वारा? 5, तो जो 5 हटा हुआ था वो 5 हमारा फर्स्ट डिजिट यहाँ आके सेकेंड को रिप्लेस कर दिया। आगे कहा है कि एंड थर्ड डिजिट बाय सेकेंड, अब हमारा सेकेंड 3 हटा हुआ है, छटा हुआ है, तो थर्ड का सीट खाली है, वहाँ सेकेंड वाला 3 आ गया। मतलब अरेंजमेंट ऐसा, यानी 953। एक को आप अच्छे से अरेंज कर लेंगे और आपको पता चल गया कि ये अरेंजमेंट कैसा तैयार हुआ। लास्ट वाले को यहाँ ले आए, खुद फर्स्ट सेकेंड पे और सेकेंड थर्ड पे पहुंच गया। तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट स्टेप बाय स्टेप करके हम देख रहे हैं कि 9 को अगर किनारे कर ले तो 953। तो अब आइए वैसे ही अगर हम यहाँ अरेंज करना चाहें तो ये नंबर तैयार होगा 953, ये हो जाएगा 679, इसका ये 4 हम किनारे पे ले आएंगे तो 487, यहाँ पे 6 किनारे पे आएगा तो 659, यहाँ पे 8 आ जाएगा तो 832, यहाँ पे 078। तो हमारा सारा नंबर यहाँ पे अरेंज हो चुका है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर दिए, सब में वही हुआ है कि थर्ड जो है वो फर्स्ट के पास गया, तो देखिए सबका 6 यहाँ आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 8 आ गया, वहाँ 0 आ गया। सेकेंड की जगह फर्स्ट है तो देखिए बीच में यहाँ 5 आ गया, इसका वाला 7 सेकेंड पे आ गया, इसका 8 आ गया, यहाँ 5 आ गया किनारे वाला 3 आ गया, किनारे वाला 7 आ गया, और लास्ट में सेकेंड वाला यानी बीच वाला 3 किनारे पे गया, इसका 9 किनारे पे गया, इसका 7, इसका 9, इसका 2, इसका 8, डन। अब हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी सेकेंड हाईएस्ट। तो सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है? ये। इससे तुरंत छोटा कौन दिख रहा है? ये। और ये बना किससे है? ये। तो ओरिजिनल फॉर्मेट हमारा राइट आंसर 328 आ जाएगा। 328 ऐसा नंबर है जिसके फर्स्ट डिजिट को थर्ड के द्वारा, सेकेंड को फर्स्ट के द्वारा और थर्ड को सेकेंड के द्वारा अगर रिप्लेस किया जाए तो वो हमें सेकेंड हाईएस्ट नंबर देकर जाएगा। इसमें आपसे बहुत तरीके से पूछ सकता है, फिफ्थ लोएस्ट, सेवेंथ हाईएस्ट, ऐसे करके सेवेंथ हाईएस्ट को नहीं पूछेगा क्योंकि 6 ही नंबर्स हैं। इस तरह से घुमा घुमा के पहले को तीसरे से किया, कभी पहले को दूसरे से ही कर दे, तीसरे को पहले से कर दे, कुछ भी कर सकता है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आएगा। अब चलेंगे यहाँ पे हम आपको ये भी बता दें कि एग्जाम में क्या इतना सजाना जरूरी है? नहीं, हमसे सेकेंड हाईएस्ट पूछा ना, हमको पता है ना कि सारे इक्वल डिजिट वाले नंबर्स हैं, 3 डिजिट वाले, और हम लेफ्ट में सबसे किनारे पे उसे डिसाइड करने वाले हैं। तो किनारे पे आएगा कौन? लास्ट वाला। फर्स्ट प्लेस पे आएगा कौन? थर्ड वाला, लास्ट वाला। तो लास्ट वाले डिजिट को ही देख लीजिए ना कि कौन हमारा लास्ट वाले डिजिट में कौन सेकेंड हाईएस्ट है। तो देखेंगे लास्ट में हमारा सबसे हाईएस्ट तो इसका 9 है और सेकेंड हाईएस्ट तो 8 है। डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 328। इसमें पूरा सजाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में सीखने वक्त पूरा सजाना जरूरी होता है। उम्मीद है आपको ये नंबर सीरीज का 3 डिजिट वाले टर्म्स वाले नंबर सीरीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप क्वेश्चन नंबर कमेंट करें कि इस वाले क्वेश्चन में डाउट है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसे फिर से एक्सप्लेन कर सकें। आपको क्लास समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।